प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे 8th क्लास के चैप्टर रैशनल नंबर के बारे में। अब सबसे पहले कि जो रैशनल नंबर है वो क्या होते हैं, तो पहले देखते हैं नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर जो है वो क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि जो चीज प्रकृति के अंदर मौजूद होती है उसे ही तो नेचुरल बोलेंगे। अब कोई भी चीज अगर प्रकृति के अंदर मौजूद है तो वो कम से कम कितनी बारी हो सकती है? एक बार। कोई भी चीज अगर प्रकृति में मौजूद होती है तो वो कम से कम कितनी बारी होनी चाहिए? एक बार होनी चाहिए। तो नेचुरल नंबर जो है वो कहां से शुरू होते हैं? इसलिए 1 से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि प्रकृति में कोई चीज अगर मौजूद है तो वो कम से कम एक बार होगी, इसलिए सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर है वो 1 होता है। फिर 2, 3, 4, 5 और फिर ये बढ़ती जाएगी अप टू इन्फिनिटी। तो ये होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। अब बात करें इसके बाद नेचुरल नंबर से आगे जो है वो होता है होल नंबर। होल नंबर अगर नेचुरल नंबर में जीरो को और इंक्लूड कर दिया जाए, तो वो हो जाएंगे हमारे होल नंबर। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये अप टू इन्फिनिटी, ये हमारे क्या होते हैं? होल नंबर। इसके बाद होल नंबर में अगर नेगेटिव वैल्यू और ऐड कर दीजिए तो हमारे हो जाएंगे इंटीजर। अब 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये अप टू इन्फिनिटी, और इधर -1, -2, -3 और ये माइनस इन्फिनिटी तक। यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव की सारी वैल्यू इंक्लूड होती है, पर वो पूर्ण नंबर होना चाहिए, पूरा नंबर होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, डेसिमल में नहीं होना चाहिए। तो पूरी संख्याएं चाहे वो प्लस की है या माइनस की है और इंक्लूडेड 0, ये कहलाते हैं इंटीजर। अब इंटीजर के बाद अगर इंटीजर में फ्रैक्शन को और ऐड कर दिया जाए तो हो जाते हैं रैशनल नंबर। इंटीजर के अंदर अगर फ्रैक्शन की वैल्यू और ऐड कर दी जाए तो क्या हो जाता है? हमारे रैशनल नंबर। यानी कि जिन भी वैल्यूज को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो सारे के सारे हमारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर। यहां पे जो q है उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो रैशनल नंबर सारे इंटीजर और फ्रैक्शन की सारी वैल्यूज को अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो ये हमारा क्या हो जाता है? रैशनल नंबर। तो सबसे अंदर नेचुरल नंबर, वन, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। इसके बाद अगर 0 और इंक्लूड कर दी जाए तो ये दोनों मिलके क्या बनेंगे? होल नंबर।
और होल नंबर में नेगेटिव वैल्यू और ऐड कर दी जाए, -1, -2, -3, -4 अप टू इन्फिनिटी, तो ये हमारे हो जाएंगे इंटीजर। और इसमें फ्रैक्शन की वैल्यूज को और इंक्लूड कर दिया जाए, तो ये हमारा हो जाएगा रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर जो है उन्हें हम P बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये होते हैं हमारे रैशनल नंबर। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर। अब जब भी कभी दो रैशनल नंबर्स को ऐड किया जाए तो जो वैल्यू आएगी वो भी एक रैशनल नंबर ही होगी। तो 1 और हाफ जो है ऐड करें तो ये हमारा 3/2 आ गया। 1 भी हमारा रैशनल नंबर था और हाफ भी रैशनल नंबर है, तो जो वैल्यू आई है वो भी क्या है, रैशनल नंबर। इसी तरह से अगर किसी रैशनल नंबर में से कोई रैशनल नंबर माइनस किया जाए तो आने वाली वैल्यू जो होगी वो भी रैशनली होगी। तो अगर इसे सोल्व करें तो ये हमारा 5/3, इसे आप एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हो। 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1। तो 1 और 3 का जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, 3। अब फर्स्ट वैल्यू जो है वो 2/1 है, तो 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो ये कहां पे जाएगा, 3 पे जाएगा। 3 2 जा 6। अब 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 पे जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1, और 6 - 1 जो है वो 5/3 होता है। तो ये भी हमारा रैशनल नंबर था और ये भी हमारा रैशनल नंबर था। और जब दो रैशनल नंबरों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो भी आने वाली वैल्यू जो होती है वो रैशनल नंबर ही होती है। ठीक है, आगे जो हमारे इंटीजर है, जो हमारे इंटीजर्स हैं, इसके अंदर आपको पता है कि 3 वैल्यू जो है वो इंक्लूड होती है। एक तो पॉजिटिव वैल्यू और एक हमारी नेगेटिव वैल्यू और एक 0। तो पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी, और नेगेटिव वैल्यू -1 -2 -3 -4, और ये भी अप टू इंफिनिटी। और 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो इस पे कोई भी साइन नहीं होता। तो ये सारी वैल्यू जो है मिलके क्या बनाती है, हमारा इंटीजर।
क्या बनाएंगी? इंटीजर। तो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू और इंक्लूडिंग जीरो पूरा का पूरा हमारा जो है वो बना देता है इंटीजर। ठीक है, आगे कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? जब दो वैल्यूज को ऐड किया जाता है, ए प्लस बी प्लस ए, वो हमेशा क्या होती है? इक्वल होती है। और इस प्रॉपर्टी को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। ए प्लस बी जो है वो इक्वल होता है किसके? बी प्लस ए के। अब जैसे 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 5, ये हमेशा ही इक्वल आएगा। 5 प्लस 3 जो है वो भी 8 होता है और 3 प्लस 5 जो है वो भी 8 होता है। अब चाहे ये वैल्यू माइनस की क्यों ना हो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आंसर जो है वो सेम ही होगा जब आप दो वैल्यूज को ऐड करते हैं तब। -2 प्लस 7 और 7 प्लस -2, -2 प्लस 7 या 7 प्लस -2, तो 7 -2 क्या होता है? 5 और 7 प्लस माइनस माइनस और ये 7 -2 ये भी 5। नेक्स्ट, अगर दोनों वैल्यू नेगेटिव की है तो भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -3 प्लस -4 या -4 प्लस -3, -3 प्लस माइनस -4, यहां पे -4 प्लस माइनस -3, -3 -4 -7, -4 -3 -7, ये आ गया। तो ये होता है कम्यूटेटिव। तो a प्लस बी या b प्लस ए हमेशा ही आंसर क्या होगा? इक्वल होगा। कम्यूटेटिव के अंदर अगर दो वैल्यूओं का प्रोडक्ट किया जाए तो भी इक्वल होता है। a इंटू बी या b इंटू ए, वैल्यू जो है हमेशा क्या आएगी? इक्वल आएगी। अब जैसे 2 इंटू 7 या फिर 7 इंटू 2, 2 इंटू 7 जो है वो भी 14 होता है और 7 इंटू 2 भी 14 होता है। अगर आगे बात करें -3 इंटू 5 और 5 इंटू -3, इनका अगर प्रोडक्ट करें तो -3 इंटू 5 माइनस का 15 होता है। तो माइनस और प्लस, जब कभी एक वैल्यू माइनस की और एक वैल्यू प्लस की हो, उनका प्रोडक्ट करें तो हमेशा क्या आएगा? माइनस आएगा। यहां पे 5 इंटू -3, तो ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस और माइनस का प्रोडक्ट माइनस। 5 इंटू 3 15। अगर आपकी दोनों वैल्यू जो है वो दोनों की दोनों वैल्यू नेगेटिव है, तो
तो भी कम्यूटेटिव के अंदर जो है हमारा आंसर क्या होगा, हमेशा सेम रहेगा। और माइनस अगर दो वैल्यू मल्टीप्लाई की जाए, दोनों की दोनों माइनस की है, तो माइनस माइनस जो है मल्टीप्लाई होगी क्या हो जाता है, प्लस। तो ये माइनस की और ये भी माइनस की, तो वैल्यू जो है मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और 6 8 जा 48, यहां पे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 8 6 जा 48। तो ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ है जो एडिशन पे और मल्टीप्लिकेशन पे अप्लाई होते हैं। अगर सब्ट्रैक्शन की बात करें तो ये अप्लाई नहीं होगा। a माइनस बी और b माइनस ए ये इक्वल नहीं होते। a माइनस बी और b माइनस ए जो है वो इक्वल नहीं होते। जैसे 2 माइनस 1 या 1 माइनस 2, तो 2 माइनस 1 करें तो ये 1 आ गया, पर 1 में से अगर 2 माइनस करते हैं तो क्या आएगा, -1। तो ये दोनों वैल्यू जो है वो इक्वल नहीं होंगी। 5 माइनस 3 या 3 माइनस 5 ये दोनों भी इक्वल नहीं होंगी। 5 माइनस 3 जो है वो 2 होगा, और 3 माइनस 5 जो है वो -2 होगा। अब यही चीज अगर डिवाइड पे अप्लाई करें तो a डिवाइड b और b डिवाइड a ये भी इक्वल नहीं होता है। तो कम्यूटेटिव जो है प्लस और मल्टीप्लाई पे होता है अप्लाई, माइनस और डिवाइड पे अप्लाई नहीं होता। जैसे 5 15 डिवाइड 3 और 3 डिवाइड 15। अब 15 को 3 से डिवाइड करें या 3 को 15 से डिवाइड करें, तो इसे कैंसिल करने पे ये 3 आ गया, ये 5 आ गया, और इसे कैंसिल करें तो ये 1/5 आ गया। तो 5 जो है इक्वल नहीं है 1/5 की। एक और एग्जांपल देखते हैं। 18 डिवाइड 2, 2 डिवाइड 18। 18 डिवाइड बाई 2, तो यानी कि 18 को 2 से डिवाइड करना है, और 2 डिवाइड 18 तो 2 को डिवाइड करना है 18 से। अब कैंसिल करें 2 से तो ये 9 पे कटेगा, और ये भी 9 पे कटेगा, तो ये वैल्यू 9 आई और ये 1/9 आ गया। दोनों ही वैल्यू जो है वो इक्वल नहीं है। तो माइनस पे और डिवाइड पे जो कम्यूटेटिव लॉ है वो अप्लाई नहीं होता है। अब बात करते हैं एसोसिएटिव की। एसोसिएटिव, अब एसोसिएटिव लॉ जो है इसके अंदर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी या a प्लस बी प्लस सी। आप पहले b प्लस सी ऐड करो, फिर उसको a के साथ ऐड करो, या पहले a प्लस बी ऐड करो फिर उसमें c ऐड करो। ये दोनों साइड किसी भी तरह से अनइक्वल नहीं है। ये होता है हमारा एसोसिएटिव लॉ। अब जैसे 5 प्लस 2
प्लस 3 या 5 प्लस 2 प्लस 3। अब 2 प्लस 3 जो है वो हमारा 5 हो गया, और ये 5 प्लस 2 जो है 7 हो गया। तो 5 प्लस 5 भी 10 होता है और 7 प्लस 3 भी 10 होता है। तो ये है एसोसिएटिव। 8 प्लस -6 प्लस 4, 8 प्लस -6 प्लस 4। अब इसे सॉल्व करें तो 8 प्लस -6 प्लस 4। अब ये -6 और प्लस 4 है। अब माइनस की वैल्यू बड़ी है तो इसलिए जो वैल्यू बचेगी वो माइनस की बचेगी, तो माइनस का 2 बचेगा यहां पे। -6 प्लस 4 -2। अब 8 प्लस माइनस माइनस होता है, 8 माइनस 2 जो है वो 6 हो गया। और यहां 8 प्लस माइनस माइनस 8 माइनस 6 प्लस 4, 8 माइनस 6 जो है वो 2 होता है, और 2 प्लस 4 जो है 6। तो ये दोनों साइड जो है वो इक्वल आ गई। अब ये जरूरी नहीं है कि एक ही नंबर माइनस का हो, 2 हो 3 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दे रखा है, तो यहां पे -2 प्लस माइनस माइनस, तो 7 माइनस 9 -2, 7 माइनस 9 जो है वो -2 होगा, और प्लस माइनस माइनस, तो -2 ये हमारा -4 आ गया। इस साइड को सोल्व करें तो 7 -2, 7 -2 जो है वो हमारा 5 आ गया, प्लस माइनस माइनस 9, तो 5 माइनस 9 -4 आ गया। तो दोनों साइड जो है वो हमारी इक्वल आ गई। ये हमारा एसोसिएटिव लॉ है। ठीक है, अब ये एडिशन पे अप्लाई किया, अब मल्टीप्लाई पे भी ये एप्लीकेबल है। ए इंटू बी इंटू सी, या फिर ए इंटू बी इंटू सी, जैसे मर्जी करो, वैल्यू जो है वो इक्वल आएगी। तो यहां 5 इंटू 4 इंटू 6, ये 5 इंटू 4 इंटू 6। अब 5 इंटू 4 6 जा 24। अब ये 5 इंटू 4 20 इंटू में 6। अब 24 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 120 आ गया। 20 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी 120 आ गया।
ये 120 आ गया। तो इस तरह से क्या है, दोनों साइड हमारी जो है वो इक्वल आ गई। अब अगर मान लो कोई नेगेटिव नंबर लेते हैं, अब इसे सॉल्व करें तो -7 इंटू -1 इंटू 3, तो 3 बन जा 3, और एक वैल्यू प्लस की है और एक माइनस की। तो माइनस और प्लस का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, माइनस। तो इसलिए हमारी वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ गई। और यहां पे दोनों वैल्यू नेगेटिव की हैं, तो माइनस और माइनस, जब दो नेगेटिव वैल्यू मल्टीप्लाई होती हैं तो क्या आता है, प्लस। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 7 इंटू 1 7 हो गया, और मल्टीप्लाई करें इसे 3 से, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और 7 3 जा 21, और ये भी 7 3 जा 21। तो मल्टीप्लाई के अंदर जो है वो हमारी ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो दोनों साइडें इक्वल आ जाती हैं। इसमें चाहे आप आगे पीछे किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ए पहले बी बाद में, ठीक है। तो ये है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, अब ये माइनस पे एप्लीकेबल नहीं है। ए माइनस बी माइनस सी, या ए माइनस बी माइनस सी, अगर इन दोनों साइडों को सोल्व करें, जैसे 5 माइनस 3 माइनस 1, या 5 माइनस 3 माइनस 1, अब 5 माइनस 3 माइनस 1 जो है वो 2 होता है। इधर 5 माइनस 3 जो है वो 2 हो गया, माइनस 1। अब 5 माइनस 2 3 आ गया, और 2 माइनस 1 जो है वो 1 आ गया। तो दोनों साइड जो है वो इक्वल नहीं होती, तो नेगेटिव पे ये प्रॉपर्टी जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। इसी तरह अगर बात करें डिवाइड की, ए डिवाइड बी डिवाइड सी इक्वल ए डिवाइड बी डिवाइड सी, ये भी इक्वल नहीं होगा। अब देखो, 8 डिवाइड 4 डिवाइड 2, ये है। यहां पे 8 डिवाइड 4 डिवाइड 2, ये है। अब 8 डिवाइड 4 को 2 से डिवाइड करें, 4 को अगर 2 से डिवाइड करें तो ये क्या आएगा, 4/2, कैंसिल करने पे 2 आ गया। और इधर जो है वो 8 को अगर 4 से डिवाइड करें तो ये 2 आ गया। अब 8 डिवाइड 2 और इधर 2 डिवाइड 2। अब यहां 8 को डिवाइड करना है 2 से, और इधर 2 को डिवाइड करना है 2 से।
इस 8 को डिवाइड करें 2 से तो ये हमारा 4 आएगा, और 2 को डिवाइड करें 2 से तो ये 1 आएगा, और 4 और 1 जो है वो इक्वल नहीं होंगे, तो डिवाइड पे भी ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है। तो जो ये प्रॉपर्टी है ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे एप्लीकेबल है, माइनस और डिवाइड इन पे एप्लीकेबल नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये बातें समझ आई होंगी। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।